हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 10th के बारे में, लेवल 10 तक का ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन छांटे हुए हैं मध्य प्रदेश बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो कि एमपी बोर्ड में पूछे गए हैं। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं मैंने लिए हैं, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स रहते हैं इनको प्रॉब्लम्स आती हैं इनके सॉल्यूशन में, कि हम इस तरीके का वो मान तो इजीली याद कर लेते हैं कि साइन 30 कॉस 30 या tan a इसका क्या होता है, बट वो सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इनको बहुत ही सिंपल मेथड से आपको समझाएंगे किस तरीके से सॉल्व करें। इनको आप बिल्कुल सीखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दिख रहा होगा कि 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम इनका सॉल्यूशन, पूरे का सॉल्यूशन कराएंगे आपको डिवाइड बाई डिवाइड से। तो आप पूरी वीडियो देखिए विदाउट स्किप, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आपको दिख रहा होगा कि पढ़कर जरूर जाएं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। और इसमें पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हमने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं तो सारे क्वेश्चन में हमें प्रूफ ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिख रहा होगा प्रूफ दैट। ओके, तो प्रूफ दैट सबसे पहला है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको प्रूफ करना है 2 sec a में, ठीक है ना। ये हमारा पिछले साल पूछा गया है 2020 में। तो ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ पर भी कहीं डाउटफुल हो या हमसे मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो वहाँ से जाकर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। आपको बता दें कि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और 1-2 मंथ बाद क्लास 10th और के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए और जितना जी तोड़ के आप मेहनत कर लेंगे आपके लिए होगा, क्योंकि जितना अच्छा मार्क्स आप अचीव कर सकते हो आपके लिए टाइम है, पढ़ते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आपको कॉपी मिलती है तो बहुत ही सुंदर लेख में लिखिए, काफ़ी स्वच्छ लिखिए सवाल, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा है कि अगर आप जितना अच्छा लिखोगे, और मतलब सवाल तो सही होना चाहिए लेकिन जांचने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, आप किसी साइड को ले सकते हैं उसको लेकर पूरी, लेकिन यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम प्रूव करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहीं से प्रॉब्लम जाती कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहीं से हमें दिख जाता है यदि ये हमारा होता है, हमने देखिए इसके सारे जो फॉर्मूले हैं इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई tan cos tan sec है नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा दिया गया है साइन कॉस में, तो यहाँ पर हमें कोई कन्वर्ट नहीं करना है, सीधा हमारा एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए मल्टीप्लिकेशन कॉस ए प्लस यहाँ पर भी कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारा स्क्वायर में चला जाएगा प्लस, और ये हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम खोल देते हैं स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो आप देखिए जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उस तरीके से आप भी एग्जाम में लिखना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि विद्यार्थी ने क्या किया है। तो यहाँ पर हमने दोनों की जगह 1 लिख दिया है, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाइए, आंसर वे खुद आता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में स्टेप में से, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। और आप जानते हो कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, ठीक है ना। ये लिखते जाइए। तो यहाँ पर 2 सेक ए, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड मिल चुका है, तो यहीं से हम लिख देते हैं कि हैंस प्रूव। ये हमारा सवाल कैसा हो चुका है, प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, LCM लिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको ये सवाल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 2020 में पूछा गया था। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये हमारा 2019 में पूछा गया है सवाल, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब हम सेकंड सवाल को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर क्रमांक सेकंड या आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। तो ये हमारा क्या दिया गया था, सवाल दिया गया था 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में। इसमें हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल भी है, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है, अंडर जो हमारा ये लगा है, रूट्स लगा है, इसको हमें स्क्वायर रूट्स, तो इसको हमें हटाना है। ये कब हटाओगे, जब यहाँ पर पूरा होल स्क्वायर बनेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड हम 1 प्लस साइन ए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसी का हम डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है ना। लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन कर दिया। अब आगे, अब हमारा देखें ये मल्टीप्लिकेशन में ये बिल्कुल सेम है और ये सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ए है ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी। आप जानते हो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप जानते हो यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगाया है,
ठीक है ना, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर जानते हो कि साइन स्क्वायर ई प्लस कॉज स्क्वायर ए कितना होता है 1, बट यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा काय के होता है, अगर हम कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर को उस साइड भेजें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है कॉज स्क्वायर ए का, ठीक है ना। तो यही हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो और वो समझ सकें इनको किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो अब इनका क्या करना है, ऊपर भी स्क्वायर बना है नीचे भी स्क्वायर, तो ये हमारा पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये स्क्वायर बन गया। आप जानते हो कि ए स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि आप जानते हो रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2, ठीक है ना। तो इससे कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इनको हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग किया तो 1 प्लस कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। जानते हो 1 प्लस कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था और हमारा यही RHS आ गया है। तो लिख देंगे हम नीचे कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन हैंस प्रूव्ड। हमारा सवाल प्रूफ हो चुका है। कोई भी हार्ड नहीं होता है सवाल, टिक्नोमेट्री बहुत इजी होती है, बस डिपेंड रहती है आपको बशर्ते फॉर्मूले पूरे याद होना चाहिए। फॉर्मूले पूरे याद होंगे और आएंगे तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से करते जाओगे। आप स्टेप बाय स्टेप से करते जाइए, आंसर भी खुद अपने आप आता जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, थर्ड सवाल पर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, और यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल जो हमने लास्ट में प्रोसेस किए वही प्रोसेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आपको आना चाहिए कि कॉसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि 10 का इन्वर्स होता है। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो एक हमारा एक स्टेप कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। RHS में हमारा यही आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। बाकी ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक इजी है और ए भी इजी है,
इसको हम साइन के कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, सिंपल सा बचेगा। देखिए देखना ये बहुत ही इजी सवाल है चौथा नंबर का, बताते हैं। बिल्कुल दिमाग लगना है, अगर दिमाग है आपके अंदर तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए चलते हैं चौथे नंबर के सवाल पर। चौथा नंबर का सवाल है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। देखना मैजिक कर रहा हूँ, जल्दी से देखना जादू। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉट ए। कॉट जानते हो, कॉट जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, दोनों में से कॉस कॉमन आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ये सोचना पड़ता है, देखो सोचने वाली बात है, जिसने सोच लिया तो वही सवाल को सॉल्व करते जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक होता है, और आगे की क्लास में अगर आप मैथ लेते हो तो बहुत ही इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोनों में से कॉस कॉमन लेते हैं और दोनों में से नीचे में से कॉस कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। चलो कर देते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है ना। कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉसेक, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक की माइनस 1 कॉसेक की प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS आ गया है, और यही हुआ है हमारा सवाल का प्रूव करना है। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। देखिए अब हमने ये चौथा सवाल भी है, पांचवा सवाल सेम वैसे ही सवाल है। पांचवें सवाल में क्या करेंगे, पांचवें सवाल को और देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल है। हम पांचवा सवाल ले रहे हैं, इसके बाद आप सॉल्व करना, जहाँ दिक्कत हो फिर हमें बताना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो हम इन टॉप 5 सवालों को हम सॉल्व करते हैं, बाकी के टॉप 5 आप देखना, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट DM करना। सवाल है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, अब हमें इसमें प्रूव करना है। यहाँ पर ये बच्चे, अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राइट हैंड साइड को लेकर चलें कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें, किस तरीके से सवाल को करें कि हमारा आंसर आ जाए। यहाँ पर भी तो वही दिक्कत है, कैसे सॉल्व किया जाए। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। tan जहाँ पर साइन कॉस या इससे आगे मिले, tan कॉट सेक कॉसेक, उसका सीधा हम कहाँ भाग रहे हो भाई, रिवर्स में आओ। अगर कॉसेक में होगा पकड़ के ले आओ, साइन में आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। tan होगा भैया साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। कॉट है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर प्रोसेस करना है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखना सवाल लेंदी होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं नीचे पहले LCM ले लेंगे, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों रखे रहेगा। अभी यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे देखना, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइडेशन में तो संख्या पलट जाती है, तो साइन थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर भी हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। देखना, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा माइनस में होगा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये वाला प्लस का चिन्ह माइनस में आ गया। अब ये मत पूछना भाई ये माइनस कहाँ से ले लिए, इसलिए ले ली कि हमने जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है इसमें से माइनस कॉमन लिया है। ओके, अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन क्यू थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए बचपन में पढ़ा होगा ये फॉर्मूले तो पीछा छोड़ते नहीं हैं अपन लोगों का। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो याद करना है, वो तो पीछा छोड़ेंगे नहीं आपका। तो यही हम लगा देंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या बचेगा साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल आउट होने पर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखना, अब जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये से कट जाएगा, इधर आएगा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा। और शायद यही हमें आरएचएस में चाहिए था। देखा कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, तो यही हमें आरएचएस में चाहिए था और यही हमारा आरएचएस में आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। देखो 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा है, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे हम कॉस को पहले कॉसेक को पहले लिखें या सेक को। तो ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हमारी कुछ हमने 5 सवालों को यहाँ पर सॉल्व किया है। बाकी के 5 सवाल, छठवां सवाल साइन थीटा, इसमें से साइन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से आगे आप सॉल्व करते जाइए और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए। यहाँ से जो बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ से कट जाएगा और 1 माइनस जे ऊपर नीचे कट जाएंगे और हमारा टेन थीटा आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कि इसको साइन और कॉस में बदल दें, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इनका हम होल स्क्वायर तोड़ लेना तो हमारा ये आंसर आ जाएगा।
बाकी का इसको सवाल को हम सॉल्व कर लेना, इनमें दोनों को बराबर बताना है। तो ठीक है ना, सेक थीटा को 1/cos थीटा में कन्वर्ट कर लेना और हमें सॉल्व कर देना इसको, या राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर देना। टेन थीटा बाकी 9th और 10th सेम लगाना आप, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो परीक्षा में आने की संभावना है। तो आई होप कि आपको हमारी सवाल समझ में आए होंगे, हमारी मेथड समझ में आई होंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, और चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो। आप हमें सजेशन देती रहिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बाकी हायर सेकेंडरी के टॉपिक्स तो चलते, हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स तो चलते ही हैं। फिर मिलते हैं, इसके कुछ टेक्नोमेट्री के हम अगली वीडियो में कराएंगे। जो देखिए, कुछ कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस आपका चेंज भी हुआ है, तो क्या है कि कुछ सवाल ये शायद ना देखने को मिले। तो जो सवाल ऐसा है कि जो नए सिलेबस में रहेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।